हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 9वें अध्याय का 20वां श्लोक। 20 और 21 ये दो श्लोक हम कवर करेंगे इस वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे कि भगवान ने भगवत गीता में स्वर्ग के बारे में क्या बताया है। देखिए, जब इस धरती पर कोई भी प्राणी, स्पेशली मनुष्य, अगर अपना शरीर छोड़ता है तो लोग उसके आगे लिख देते हैं स्वर्गवासी। वो भी ठीक है, क्योंकि बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, पुण्य कमाते हैं, तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि वो स्वर्गवासी लिखते हैं तो कोई झूठ लिख देते हैं, वो ठीक है, गलत नहीं है। बट भगवत गीता क्या बताती है स्वर्गवासी के बारे में, ये है 20वां और 21वां। हम तो पहले ही बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अब तो आदि गीता होने को आई, 9वें अध्याय पे हैं, टोटल 18 अध्याय हैं। तो हम तो पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि जो भक्त है वो कभी स्वर्ग जाने की कामना नहीं करते, वो तो भगवान के धाम में जाके उनकी लीलाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं। बट स्वर्ग के बारे में ये जो दो श्लोक हैं भगवत गीता के, वो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। पहले है 20वां श्लोक। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए, यानी स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। यानी वो भक्ति नहीं मांग रहे, वो स्वर्ग मांग रहे हैं। सोम रस पीना, आप समझिए, इट्स लाइक अ वाइन, शराब जैसा हो गया, बस उसको थोड़ा सा वो सोम रस हो गया। सो जो भक्ति में लोग रहते हैं उनका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। कहने का मतलब है कि इन ब्रीफ में समझा दूं इसको कि जो लोग बहुत पुण्य करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, दान कर रहे हैं, बेशक इस अभिलाषा से कर रहे हैं कि उनका नाम होगा, तब भी उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दान तो अच्छा ही है, इस इच्छा से भी किया कि उनको नाम मिले, उनकी शोहरत हो, लोग उनकी प्रशंसा करें, तो भी दान तो दान ही है, उसका लाभ मिलेगा। तो जिन्होंने बहुत दान किया, यज्ञ किए, तपस्याएं की, भक्ति नहीं की, इस तरह की क्रियाएं की, है ना, अस्पतालों को दान दिया, और भी बहुत संस्थाएं होती हैं जिनको दान दिया, तो ये जो अच्छे काम करवाए उससे उनको फिर स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा आप समझ लीजिए, है ना। सो भगवान कह रहे हैं कि फिर उनको देवताओं जैसा जीवन बढ़िया वाला मिलेगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है वो 21वें श्लोक में बताई गई है। वो कह रहे हैं, इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय भोग को भोग लेते हैं, इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं, और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, है ना। ऐसे समझ लो कि भाई रिचार्ज हो गया अनलिमिटेड, तो वो चल रहा है मस्त, है ना, उसमें आप पूरा इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, कॉल भी कर रहे हो, लेकिन माना वो था 28 दिन का, आपको नहीं जी 3 महीने का कर दिया, 1 साल का कर दिया, चलो 1 साल तक बढ़िया चल रहा है सब कुछ, लेकिन 1 साल जब ख़त्म तो चैप्टर फिनिश। ऐसे स्वर्ग में कोई जाएगा तो मान लेते 10,000 साल के लिए चला गया, तो लोग अरे भाई सही हो गया, बट 10,000 साल भी तो कभी ख़त्म होंगे, तो वो फिर वहीं की वहीं, जीरो की जीरो। सो इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, कभी तो खत्म होंगे ना पुण्य में, यही तो प्रॉब्लम है, तो वे इस मृत्यु लोक में पुण्य लौट आते हैं, फिर वही धरती, फिर वही ABCD। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की उपेक्षा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो ये स्वर्ग में जाएगा बहुत बढ़िया देवताओं जैसा जीवन मिलेगा, वाह वाह, लेकिन वहाँ से वापस आना होगा। वहाँ पर जो हमारी प्रेजेंस होगी वो टेम्परेरी होगी। अब कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं चलो यही सही, हमें नहीं करनी भक्ति, जितना मिलेगा समय, एक बार इंद्रिय सुख, है ना, इंद्र देवताओं का इंद्रिय सुख जाके देवताओं के समान एंजॉय ही कर लें, तो ठीक है। अगर यही सही लग रहा है तो फिर यही सही है। भक्तों के बारे में अब अगले श्लोक में और पढ़ेंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं। हरे कृष्णा।